हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास 9 के जो एग्जाम्पलर है उसकी चैप्टर नंबर 4 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, इसकी एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 to 10 सॉल्व करेंगे। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। द लीनियर इक्वेशन 2x - 5y इज इक्वल टू 7 हैज। यहाँ पे हमें 4 ऑप्शंस गिवन है। अ यूनिक सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशंस, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस एंड नो सॉल्यूशंस। तो देखिए, हमें जो लीनियर इक्वेशन दी है उसका एक जनरल फॉर्म होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ओके, ये यहाँ पे इसका जनरल फॉर्म होता है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। यहाँ पे वेरिएबल्स क्या है, x है एंड y है, और a b c क्या है, a b c आर रियल नंबर्स। ओके, तो जब हमें कोई एक लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स गिवन है, जैसे यहाँ पे हमें ये इक्वेशन गिवन है, तो अगर हम यहाँ पे x की डिफरेंट वैल्यूज रखते हैं, अगर सपोज हमने यहाँ पे x की वैल्यू 1 पुट करी, x इज इक्वल टू 1। ओके, तो यहाँ पे 2 इंटू 1 माइनस 5y इज इक्वल टू 7, और माइनस 5y इज इक्वल टू 7 माइनस 2, ये 2 इधर आएगा तो माइनस में चेंज हो जाएगा, मीन्स यहाँ पे 5 वैल्यू आ गई। सो यहाँ पे y की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, -1 मिलेगी। ठीक है, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 अपॉन -5 करेंगे तो वैल्यू आ गई -1। अब इसी तरीके से अगर हम सपोज x की वैल्यू 2 रखते हैं तो हमें y की डिफरेंट वैल्यू मिलेगी। ठीक है, x की वैल्यू जब हमने 1 रखी है तो यहाँ पे हमें वैल्यूज क्या मिली है, 1 एंड -1। ये x की वैल्यू हो गई एंड ये y की वैल्यू हो गई। अब अगर हम लोग x की कुछ और वैल्यू रखते हैं, सपोज अगर हमने x इज इक्वल टू 0 रखा तो यहाँ पे 2 वाला कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 0 माइनस 5y इज इक्वल टू 7, और माइनस 5y इज इक्वल टू 7, इट मीन्स y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 अपॉन -5। तो अब यहाँ पे 0 वैल्यूज पे, यहाँ पे x की 0 वैल्यू पे y की वैल्यू अब हमें क्या मिली है, 7 अपॉन -5 मिली है। तो इसी तरीके से अगर हम लोग डिफरेंट वैल्यूज रखते जाते हैं, अगर हम x की वैल्यूज रखेंगे तो हमें y की डिफरेंट वैल्यूज मिलेगी, और अगर हम y की वैल्यूज रखते हैं तो हमें x की डिफरेंट वैल्यूज मिलती है। तो इस तरीके से हमें इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस मिलेंगे। ओके, तो किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के लिए हमारे पास में आंसर क्या होता है कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ओके, तो यहाँ पे हमारा आंसर जो है सी वाला करेक्ट है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इक्वेशन 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 7 हैज़ अ यूनिक सोल्यूशन इफ x एंड y आर। देखिए, हमें यहाँ पे x एंड y ऐसे नंबर्स होने चाहिए ताकि हमें एक यूनिक सोल्यूशन मिले। तो यहाँ पे ऑप्शंस क्या गिवन है, नेचुरल नंबर्स, पॉजिटिव रियल नंबर्स एंड रैशनल नंबर्स। ओके, तो यहाँ पे x एंड y कैसे नंबर्स होने चाहिए ताकि हमें एक ही सोल्यूशन मिले, एक यूनिक सोल्यूशन मिले। ओके, समझ रहे हैं, मतलब और हमें सोल्यूशंस नहीं मिलने चाहिए। तो जैसे हमें यहाँ पे इक्वेशन यहाँ पे गिवन है 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 7। ओके, तो यहाँ पे अगर हम x की वैल्यू 1 पुट कर देते हैं एंड y की वैल्यू 1 पुट कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 किया तो 2 प्लस 5, यहाँ पे वैल्यू हमें 7 मिल रही है। ठीक है, यहाँ पे x एंड y की वैल्यू क्या है, 1 एंड 1 है। ओके, एंड 1 एंड 1 ये कैसे नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स हैं। ओके, अब अगर हम लोग x की कोई और वैल्यू रख लेते हैं, सपोज अगर हमने x की वैल्यू 3 रख ली, ठीक है, 3 रख ली, तो हम देखते हैं यहाँ पे क्या वैल्यू मिलती है। अगर हमने यहाँ पे इसको सॉल्व किया तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। ठीक है, तो 5y इज इक्वल टू 7 माइनस 6, और यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 अपॉन 5 वैल्यू आ जाएगी। ओके, तो अगर हम यहाँ पे 3 वैल्यू रख रहे हैं तो हमें y की वैल्यू क्या मिल रही है, 1 अपॉन 5 मिल रही है। बट 3 तो क्योंकि नेचुरल नंबर है, बट 1 अपॉन 5 नेचुरल नंबर नहीं है। ठीक है, ये एक फ्रैक्शन है, फ्रैक्शनल फॉर्म में है, क्योंकि नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से, है ना। तो यहाँ पे 3 तो नेचुरल नंबर है बट 1 अपॉन 5 नहीं है, इट मीन्स ये हमारा सोल्यूशन नहीं हो सकता। तो सोल्यूशन हमें कब मिला है, जब 1 एंड 1 दोनों ही क्या है, नेचुरल नंबर्स हैं। ठीक है, तो हमें एक यूनिक सोल्यूशन मिला है। ओके, अगर हम कोई और वैल्यू रख रहे हैं x की तो वहाँ पे हमें यूनिक सोल्यूशन नहीं मिलना है ना, बट हमें क्या चाहिए, यूनिक सोल्यूशन चाहिए। अगर देखिए यहाँ पे पॉजिटिव रियल नंबर्स, यहाँ पे अगर आप लेते हैं x की डिफरेंट वैल्यूज लेंगे तो हमें y की डिफरेंट वैल्यूज मिलती जाएंगी।
इसी तरीके से रियल नंबर के केस में भी एंड रैशनल नंबर के केस में भी हमें डिफरेंट वैल्यूज मिलेगी, यानी कि सोल्यूशन बहुत सारे मिलेंगे, बट हमें क्या चाहिए, हमें एक यूनिक सोल्यूशन चाहिए। ठीक है, तो एक्स एंड वाई का यूनिक सोल्यूशन कब मिलेगा, जब एक्स एंड वाई कैसे होंगे, दोनों ही नेचुरल नंबर्स होंगे। क्लियर। नाउ थर्ड क्वेश्चन है कि इफ 2 0 इज अ सोल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y इज इक्वल टू k, देन द वैल्यू ऑफ k इज। तो यहाँ पे देखिए 2 एंड 0, तो इट मीन्स 2 क्या है, x कोऑर्डिनेट है एंड 0 क्या है, y कोऑर्डिनेट है। तो इन द प्लेस ऑफ x हम लोग 2 पुट करेंगे एंड इन द प्लेस ऑफ y हम लोग 0 पुट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमें इक्वेशन गिवन है 2x + 3y इज इक्वल टू k। तो यहाँ पे x की जगह पे हम 2 वैल्यू पुट कर दें, तो 2 हो गया, प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 0 इज इक्वल टू k। तो यहाँ पे हो गई वैल्यू 4, है ना। 4 + 3 मल्टीप्लाई बाई 0 करेंगे तो 0 वैल्यू आ गई, इज इक्वल टू k। इट मीन्स 4 इज इक्वल टू k। तो यहाँ पे k की वैल्यू क्या आ रही है, 4 आ रही है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, एनी सोल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन 2x + 0y + 9 इज इक्वल टू 0 इन 2 वेरिएबल्स इज ऑफ द फॉर्म। तो यहाँ पे फर्स्टली हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हमें इक्वेशन गिवन है 2x + 0y का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे ये टर्म तो 0 ही हो गया है ना। 0 + 9 इज इक्वल टू 0, इट मीन्स 2x इज इक्वल टू -9। ओके, एंड x इज इक्वल टू -9/2। ओके, y वाला जो यहाँ पे वेरिएबल है इसका कोफिशिएंट क्या है, 0 है ना। 0 इंटू वाई, ये यहाँ पे गिवन है इस इक्वेशन में। अगर हम यहाँ पे y की वैल्यू कुछ भी रख लेते हैं, अगर सपोज हमने यहाँ पे y की वैल्यू 2 रख ली तो भी तो हमें आंसर 0 ही मिलेगा, या अगर हमने y की वैल्यू 3 रख ली तो भी हमें आंसर क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा मल्टीप्लाई करने पे। ठीक है, तो इट मीन्स अगर यहाँ पे इसका कोफिशिएंट 0 है तो y वाला वेरिएबल 0 ही होगा। तो y की वैल्यू हम कुछ भी रखें उसकी वैल्यू 0 ही है। यहाँ पे जो इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे, यहाँ पे x वाला कोऑर्डिनेट है -9/2 एंड y वाला हम यहाँ पे, जैसे यहाँ पे ऑप्शन देखिए क्या गिवन है, -9/2। x तो हमें -9/2 का होना चाहिए, तो ये करेक्ट हो सकता है। ठीक है, ये वाला नहीं होगा क्योंकि हमें x वाला -9/2 चाहिए, ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट वाला जो ऑप्शन हमें गिवन है कि -9/2, ठीक है, ये हमें -9/2 का गिवन है। एंड m जो है, m की वैल्यू यहाँ पे कुछ भी हो सकती है, m की वैल्यू यहाँ पे कुछ भी हो सकती है, और y को भी हम कोई भी नंबर ले सकते हैं, तो हम इसको m कह सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन 5 में गिवन है द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y इज इक्वल टू 6 कट्स द y एक्सिस एट द पॉइंट। देखिए, अगर हम किसी भी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ अगर प्लॉट करें और अगर वो y एक्सिस को कट कर रहा है, ठीक है, y एक्सिस को अगर वो कट कर रहा है तो इट मीन्स वो कट तभी करेगा जब यहाँ पे x की वैल्यू 0 हो जाती है। तो इट मीन्स यहाँ पे जो हमें इक्वेशन गिवन है 2x + 3y इज इक्वल टू 6, यहाँ पे हम x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, प्लस 3y इज इक्वल टू 6, तो यहाँ पे ये टर्म तो 0 हो गया। इट मीन्स y की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 6/3 इज इक्वल टू 2। ओके, तो इट मीन्स यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, 0 एंड 2। यहाँ पे ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, डी वाला ऑप्शन, 0 2। क्लियर। नाउ 6 क्वेश्चन गिवन है कि द इक्वेशन x = 7 इन 2 वेरिएबल्स कैन बी रिटन एज। देखिए x = 7, यहाँ पे हमें x वाला वेरिएबल गिवन है, इसका कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे 1 है। ठीक है, x का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे 1 हम लिख सकते हैं। बट यहाँ पे देखिए y का वेरिएबल नहीं गिवन है ना, y वेरिएबल हमें नहीं गिवन है। इट मीन्स कि y का जो कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा, 0 होगा, तभी तो यहाँ पे इसकी वैल्यू 0 हो गई है ना। तो 0 × y हम लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 7 हमें गिवन है। तो यहाँ पे जो लीनियर इक्वेशन मिलेगी हमें 2 वेरिएबल्स की, क्या मिलेगी, 1x + 0 × y इज इक्वल टू 7। ओके, तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, यहाँ पे बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। 7 क्वेश्चन में गिवन है एनी पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस इज ऑफ द फॉर्म।
देखिए कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पर है, ठीक है, अगर हमने इस तरीके से यहाँ पे ये ग्राफ प्लॉट अगर हम कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए एनी पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस पे अगर हमें कोई भी पॉइंट मिल रहा है, सपोज यहाँ पे ये 1 है, ये 2 है, यहाँ पे अगर हम इसको इस तरीके से कर लेते हैं, यहाँ पे -1 है, -2 है, ठीक है, ये यहाँ पे एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये एक्स डैश एक्स हो गया, यहाँ पे ये वाई डैश हो गया। ओके, तो अगर कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे है, इट मीन्स यहाँ पे वाई वाला जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, 0 है। ओके, तो इट मीन्स यहाँ पे एक्स की तो कोई भी वैल्यू हो सकती है, यहाँ पे 1 2 3 4 कोई भी वैल्यू हो सकती है एक्स की, ठीक है, बट यहाँ पे क्योंकि वाई वाला एक्सिस क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, तो अगर कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे हमें निकालना है, एक्स एक्सिस पे अगर हमें कोई भी पॉइंट मिलना है तो वहाँ पे जो वाई वाला कोऑर्डिनेट होगा वो 0 होगा। ओके, तो यहाँ पे x 0, सी ऑप्शन करेक्ट होएगा। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमें यहाँ पे 8 क्वेश्चन है, एनी पॉइंट ऑन द लाइन y इज इक्वल टू x इज ऑफ द फॉर्म। देखिए y इक्वल टू x गिवन है, अगर y की वैल्यू 1 है तो x की वैल्यू भी 1 है, इट मीन्स अगर y की वैल्यू 2 है तो x की वैल्यू भी 2 है, ठीक है, y की वैल्यू अगर -4 है तो x की वैल्यू भी -4 है, इट मीन्स दोनों की ही वैल्यू जो है सेम है। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा करेक्ट आएगा, क्योंकि a और a दोनों ही सेम है, बाकी जो भी ऑप्शंस गिवन है वहाँ पे डिफरेंट गिवन है, तो हमारा a वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है द इक्वेशन ऑफ x एक्सिस इज ऑफ द फॉर्म। देखिए कोई भी इक्वेशन अगर x एक्सिस के लिए मिल रही है तो वहाँ पे जो y वाला जो कोऑर्डिनेट होता है वो 0 होता है, ठीक है, कोई भी इक्वेशन अगर हमें x एक्सिस पे मिल रही है इट मीन्स वहाँ पे हाइट नहीं है, हाइट मीन्स यानी कि ये जो वर्टिकल लाइन है ना, तो इट मीन्स यहाँ पे इक्वेशन ऑफ द x एक्सिस के लिए y इक्वल टू 0 होता है। ओके, तो यहाँ पे b वाला ऑप्शन करेक्ट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो 10th वाला है, द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू 6 इज अ लाइन। तो यहाँ पे अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं y इक्वल टू 6 के लिए, तो यहाँ पे ये x एक्सिस x डैश हो गया, ये x हो गया, ठीक है, और ये यहाँ पे y एक्सिस y डैश हो गया। ओके, ये ओरिजिन हो गया, तो y इज इक्वल टू 6 है, ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, y इक्वल टू यहाँ पे 6 आ रहा है, तो इट मीन्स y इक्वल टू 6 है, तो वहाँ पे x वाला जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, 0 है। क्लियर? तो यहाँ पे y इक्वल टू 6 जो होगा वो हमें ये पॉइंट मिलेगा जहाँ पे x जो होगा कोऑर्डिनेट वो 0 होगा, है ना, तो 0 6 ये वाला पॉइंट हमें मिल रहा है, तो ये जो लाइन जाएगी वो क्या होगी, x एक्सिस के पैरेलल होगी, ठीक है, तो y इक्वल टू 6 पे हमें जो लाइन मिलेगी वो x एक्सिस के पैरेलल होगी। ओके, यहाँ पे जो हमें ऑप्शंस गिवन है, पैरेलल टू x एक्सिस एट अ डिस्टेंस 6 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन, है ना, तो फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है यही हमारा करेक्ट है। अगर हमें यहाँ पे y इक्वल टू 6 गिवन, तो वहाँ पे x वाला जो कोऑर्डिनेट है वो 0 है, तो y पे अगर हमें कोई पॉइंट मिल रहा है तो इट मीन्स वहाँ पे x वाला कोऑर्डिनेट 0 हो जाता है, और अगर हमें x एक्सिस पे कोई पॉइंट मिल रहा है तो वहाँ पे हमारा y वाला कोऑर्डिनेट 0 हो जाता है, तो इट मीन्स यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट होगा। आई होप ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।